श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। नैमिषारण्य तीर्थ की जय। गोमती गंगा की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताधीश्याम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने शाण्डिल्याह्वयवं शबारिधिविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे।
अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नैमिषारण्य तीर्थ की, श्री गोमती गंगा की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री वेदव्यास भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा श्रीमद् भागवत महापुराण का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 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 राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम जय हो श्याम श्याम राधे राधे सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी मंगलमयी गाथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इस श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री राकेश तिवारी जी, इलाहाबाद एवं उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं एवं मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री माधवाचार्य जी महाराज, श्री दिव्यांशु वेदांती जी, वृंदावन से पधारे श्रीमद्भागवत का मूल पारायण सस्वर एवं भाव में प्रस्तुति करने वाले श्री रजत शर्मा जी, अन्यान्य समस्त अन्य तीर्थों से आए हुए समस्त वैदिक विद्वानगण, आचार्यगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र श्री नैमिषारण्य तीर्थ में
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल आस्वादन कर रहे हैं। यह पवित्र तीर्थ अनादिकाल से ऋषियों के सत्संग का केंद्र बना रहा। कलयुग आने के पूर्व एक बार महर्षियों ने, शौनकादि महर्षियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कलयुग आने वाला है, कलयुग के प्रभाव से हम मुक्त रहें, कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर न हो, ऐसा कोई आप स्थान बताओ जहां हम जाकर के निर्विघ्नता पूर्वक सत्संग कर सकें। क्योंकि व्यक्ति जब तक सत्संग में रहता है तब तक कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता। कलयुग के प्रभाव से बचने का यही उपाय है कि अधिक से अधिक सत्संग करो। जितना समय सत्संग में बीतेगा उतने समय आप कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। महर्षियों ने कहा कि कोई ऐसा स्थल हो जहां हम निर्विघ्नता पूर्वक दीर्घ काल तक सत्संग कर सकें और कलयुग के प्रभाव से हम मुक्त रहें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और चक्र को भेजा। कहा ये चक्र जहां पर जाकर के रुक जाए वहीं पर आप लोग सत्संग करना। वह दिव्य चक्र आया और पृथ्वी के इस पवित्र भूभाग पर विराजमान हुआ। इसीलिए यहां पर वो पवित्र तीर्थ चक्र तीर्थ है और ऋषियों ने इसी स्थान को पवित्र और निर्विघ्न समझकर यहीं पर दीर्घ काल तक सत्संग किया। यहां का कण कण भगवान की कथा से, भगवत चरित्र से ओतप्रोत है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो ऐसा अवसर प्राप्त होता है। ऐसा पवित्र पर्व, ऐसा तीर्थ और ऐसी पवित्र चर्चा सुनने को मिले तो हमारा जीवन पवित्र और मंगलमय हो जाता है। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। भोग, संपत्ति, सुख दुख ये तो प्रारब्ध का परिणाम है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का परिणाम। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं जीव के ऊपर तो भगवान उसे सत्संग प्रदान करते हैं और सत्संग में आकर के जीव आत्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा की प्राप्ति के साधन के स्वरूप को, परमात्मा की प्राप्ति के जो बाधक तत्व हैं उनके स्वरूप को और परमात्मा प्राप्ति का फल क्या है इस स्वरूप को जान करके वो कृतकृत्य हो जाता है। इसी को हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने अर्थ पंचक कहा। जितने शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, स्मृतियां, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, इन समस्त ग्रंथों में जितनी बातें कही गई हैं अनेकानेक प्रकार से और अनेकानेक उपाख्यानों के द्वारा, उन सारी बातों का तात्पर्य केवल 5 है। 5 प्रकार के अर्थ ही शास्त्रों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। समस्त अर्थों का समन्वय उन 5 अर्थों में ही हो जाता है। उसी को हमारे आचार्यों ने अर्थ पंचक कहा। अर्थ पंचक प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। इसका तात्पर्य शास्त्र में जहां कहीं भी चर्चा आई तो परमात्मा की चर्चा आई। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका रूप क्या है। जिस वस्तु की आपके हृदय में कामना हो तो उस वस्तु का नाम, उसका रूप, उसका फल, ये सब आप पहले जान लेंगे तभी उस वस्तु को प्राप्त करने की आपके अंदर प्रवृत्ति होगी। जिस वस्तु को आपने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, जिस वस्तु के विषय में आपको यत् किंचित भी ज्ञान नहीं है, ऐसी वस्तु की कामना भी कभी हृदय में नहीं होती। कोई ऐसी वस्तु बताओ जिस वस्तु का कोई नाम न हो, जिसका कोई रूप न हो, जिस वस्तु का कोई प्रभाव न हो, जिसका कोई गुण न हो, ऐसी कोई वस्तु आप चाहते हो अपने जीवन में? वो कोई वस्तु ही नहीं होगी।
उसके विषय में कामना भी नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, निर्गुण निराकार निर्विकार, ऐसा कोई तत्व अगर होगा भी तो ऐसे तत्व के प्राप्ति की जिज्ञासा नहीं हो सकती किसी को। भाई क्यों हम उसे प्राप्त करेंगे जब हम उसे जानते ही नहीं, उसका कोई स्वरूप बोध नहीं। तो जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्राप्य परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, ये पहला विषय। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम, उस प्राप्य ब्रह्म का रूप क्या है। तो राम कथा के माध्यम से, कृष्ण कथा के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से उस परमात्मा तत्व का शास्त्रों में जहां तहां अनेक प्रकार से व्याख्यान किया गया। तो वो सब व्याख्यान परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करता है। और दूसरा अर्थ क्या है, बोले प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः, उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले जो हम आप जीवात्मा हैं, हमारा आपका स्वरूप क्या है, हम आप कौन हैं। तो ये ज्ञान जो गीता में उपनिषद में कहा, भगवान ने कहा मवैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव मेरा अंश है। कितना बड़ा है, बोले अंगुष्ठ मात्रो ह्यवरो, अंगुष्ठ मात्र है। और भी उपनिषदों में कहा बालाग्र शतभागस्य सतधा कल्पितस्य च। तो ये सब सारी जो बातें हैं वो जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन करती हैं। फिर उस जीवात्मा के कितने प्रकार हैं, मुक्तात्मा, नित्य मुक्त, संसार में बद्ध, विषयासक्त, फिर उसके अनेकानेक भेद होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जीव के कितने प्रकार हैं, जीव कैसे कैसे हैं, उनकी कितनी योनियां हैं, उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में क्या क्या होता है, ये सब हम जो सुनते हैं ये आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। तो परमात्मा का स्वरूप और अपनी आत्मा का स्वरूप। अब तीसरा विषय शास्त्र का है कि उस परमात्मा को हम प्राप्त कैसे करें। अब साधन का विषय आया, तो कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, इन साधनों का जो वर्णन है ये तीसरा विषय है शास्त्र का। ये शास्त्र का तीसरा अर्थ है, साधन का वर्णन। और चौथा अर्थ शास्त्रों का है, उस परमात्मा की प्राप्ति में बाधक क्या है। क्योंकि जब तक हम बाधक तत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम साधक नहीं बन सकते। साधक बनने के लिए व्यक्ति को पहले बाधक तत्व को जान करके उससे बचना होगा। तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है। आज तक हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए, उसके चरणों तक हम नहीं पहुंच पाए, उसमें कारण क्या था, इस कारण पर भी चिंतन किया जाए। वो कारण ये था हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या, हमारा मोह, हमारी आसक्ति, हमारे पाप। तो इन विषयों का जो शास्त्र में विवेचन है ये बाधक तत्व, ये चौथा अर्थ। और पांचवा अर्थ क्या है, बोले उस प्राप्य ब्रह्म का यह जीवात्मा बाधक तत्वों से बचकर भक्ति ज्ञान आदि साधनों के द्वारा जब प्राप्त कर लेगा तो उस परमात्मा की प्राप्ति से होगा क्या। यह एक विलक्षण प्रश्न। भाई हम उसे प्राप्त कर लेंगे, क्या मिलेगा, क्यों प्राप्त करें। कहते हैं बिना प्रयोजन के किसी कार्य में व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मंद से मंद प्राणी, मूर्ख से मूर्ख प्राणी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो इतना सब हम कर करके उस परमात्मा की प्राप्ति में प्रवृत्त हों तो मिलेगा क्या। तब शास्त्र ने कहा ये भी जान लो क्या मिलेगा। क्या मिलेगा, बोले अनंत आनंद मिलेगा। क्यों, बोले तुम यही चाहते हो, आनंद ही ढूंढ रहे हो और आनंद को प्राप्त करने के लिए ही तुम दुखी हो। आनंद नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। हर व्यक्ति आनंद ही ढूंढ रहा है। कीट से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, एक सामान्य कीड़े से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने जीवात्मा हैं, ये ब्रह्मा भी जीव हैं, इंद्र भी जीव हैं, शिव भी जीव हैं, ये सब जीव तत्व ही हैं। परमात्मा तो एकमात्र एकमेवाद्वितीयम है। तो बाकी सब जो जीवात्मा है सब उसी आनंद को ढूंढ रहे हैं। बस अंतर इतना है, कोई खाने में आनंद ढूंढ रहा है, कोई सोने में आनंद ढूंढ रहा है, कोई वस्तु में आनंद ढूंढ रहा है और कहीं भी उसे पूरा आनंद नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है फिर खत्म हो जाता है, फिर वो दुखी होता है।
तो शास्त्रों ने कहा कि उस परम तत्व को तुम जान लोगे तो तुम अनंत आनंद को प्राप्त कर लोगे। बोले कितना आनंद? बोले वो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। और उस आनंद के एक बिंदु मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों को आनंद प्रदान करने वाले वे परमात्मा आनंद सिंधु हैं। उन्हें जब प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें परम आनंद मिलेगा। और परम आनंद के साथ साथ दुख के जितने कारण हैं वो सब कारण निवृत्त हो जाएंगे। दुख के कारण कितने हैं? बोले पहला कारण पाप, दूसरा शरीर की शिथिलता, जर्जरता, बुढ़ापा, तीसरा मृत्यु, मृत्यु से भी दुख है, सब डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। और शोक, हम नहीं मरते, हमारे शरीर में कोई दुख नहीं, पाप नहीं, लेकिन जहां हमारी आसक्ति है उस आसक्ति के कारण उसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, यह भी दुख का एक हेतु बन जाता है। तो इन समस्त दुख के हेतुओं की निवृत्ति हो जाएगी, तभी परमानंद मिलेगा। तो वेदों ने कहा कि एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकः अजिघित्सः। भूख न लगे, क्यों? बोले भूख भी एक दुख का कारण है। आप कहते हो महाराज भूख लगती है तभी रसगुल्ला खाते हैं तो आनंद आता है। बोले आनंद तो आता है लेकिन फिर भूख लग जाती है। तो दुख का कारण वो भूख है। वो भूख निवृत्त हो जाए तो ऐसे ही आनंद मिलेगा, न रसगुल्ला खाना पड़ेगा न जलेबी खानी पड़ेगी। तो उत्तम क्या है? उत्तम ये है कि भूख ही न लगे। क्यों? बोले दूसरी वाली व्यवस्था जो है वो थोड़ी टेढ़ी व्यवस्था है। आप कितना भी बढ़िया वस्तु खा लो, 2 घंटे बाद फिर भूख, फिर चलो चूल्हा चक्की करो, फिर खाओ, और थोड़ा आनंद मिला उसके बाद फिर वही दुख शुरू, फिर भूख। इसीलिए ऋषियों ने कहा महाराज ऐसा कोई उपाय करो भूख ही न लगे। बोले भगवान के यहां चलो, भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद बुभुक्षा भी समाप्त हो जाती। अजिघित्सः अपिपासः सत्य काम सत्य संकल्प। दुख का 7वां कारण क्या है? शास्त्र ने कहा कि हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, यह भी एक दुख का कारण है। आप चाहते हो पानी न बरसे और रास्ते में जा रहे हो, ऐसा पानी बरसा कि आप परेशान हो गए। आप जो चाहो न हो, यह भी दुख का एक हेतु। बोले इसकी निवृत्ति कैसे हो? बोले सत्य संकल्प हो जाए, हम जो चाहें वही हो। बोले ऐसा सत्य संकल्प तो तभी प्रकट होगा जब परमात्मा के चरणों में पहुंच जाओ। तो वेदों ने कहा एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। जब हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे तो ये दिव्य 8 गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे, और इन 8 गुणों के कारण दुख के जो 8 मूल कारण थे वो निवृत्त हो जाएंगे। यही समस्त शास्त्रों का 5 अर्थ है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्ति उपायम फलम प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधि च वदन्ति सकला वेदाः से इतिहास पुराण का। वदन्ति सकला वेदाः, समस्त वेद इतिहास पुराण इन्हीं 5 तत्वों को बताते हैं। मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः, बड़े बड़े मुनि महात्मा वेद वेदांत के तत्व को जानने वाले भी प्रकारांतर से, उपायांतर से, साधनांतर से, वाक्यांतर से, प्रमाणांतर से इसी वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, 5 तत्वों का ही व्याख्यान करते हैं। तो ये बात सत्संग में आकर के ही समझ में आएगी। अर्थपंचक तत्व का तभी बोध होगा। तो बंधुओं, सत्संग कैसे मिले? तो संतों ने कहा कि सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। यही तरस परस समागमादिक पापनासी नसाइए। यही तरस परस समागमादिक
गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगति पाई। भगवान की ये करुणा का फल है कि हमें साधु संगति मिले, और उसमें भी भगवान की और विशेष करुणा क्या है? बोले विशुद्ध संत की प्राप्ति। संत विशुद्ध मिलई पर ते ही राम कृपा कर चित वहीं जी। तो भगवत कृपा के फलस्वरूप जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग में आकर के जीव आत्म कल्याण के मार्ग को प्राप्त करता है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद के उपदेश से श्रीमद्भागवत महापुराण जो परमहंसों की संहिता है, इस संहिता का प्रणयन किया और लिखकर जब तैयार किया तो विचार करने लगे किसको पढ़ावें, इसका योग्य अधिकारी कौन होगा। तो इसके लिए तप करके सुखदेव जैसे पुत्र को प्राप्त किया। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज परम वैराग्य संपन्न जन्म लेते ही वन में चले गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक, कहीं कहीं 12 वर्ष मां के गर्भ में रहे, जन्म ही नहीं लिया। पिता के कहने पर वेदव्यास जी ने कहा कब तक मां के गर्भ में रहोगे, अब तो बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा बाहर आते ही भगवान की माया पकड़ लेगी, हम यहीं ठीक। वेदव्यास जी ने कहा जब तुम्हें इतना ज्ञान है तो माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो गर्भ से ही सुखदेव जी ने कहा ये जिसकी माया है पहले उसको बुलाओ, वो वचन दे दे कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, तब मैं आऊंगा। तो वेदव्यास जी महाराज ने भगवान का आह्वान किया। भगवान ने कहा मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तब सुखदेव जी प्रकट हुए और गर्भ से बाहर आने के बाद रुके नहीं, सीधे जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, समस्त कृत्यों से मुक्त होकर संन्यास लेकर मानो चल पड़े। वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ते रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुके, चले। जाकर के जंगल में बैठकर समाधिस्थ हो गए। वेदव्यास जी महाराज खेद खिन्न होकर लौट आए। बाद में वेदव्यास जी के शिष्यों ने जाकर श्रीमद्भागवत महापुराण के कुछ श्लोकों का पाठ किया तो सुखदेव जी महाराज की समाधि छूट गई और सुखदेव जी महाराज आए, आकर के अपने पिता के चरणों में बैठकर परमहंसों की संहिता श्रीमद्भागवत को श्रवण किया और श्रवण करके इसे धारण किया और समय आने पर महाराज परीक्षित को सुनाया। महाराज परीक्षित, इनका एक नाम है विष्णुरात। परीक्षित का नाम है विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब भगवान विष्णु ने जिनकी रक्षा की उनका नाम विष्णुरात। महाराज परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र हैं, पांडव के पौत्र हैं। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जब मारे गए तो उनकी पत्नी उत्तरा सती हो जाना चाहती थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण उन्हें सती होने की अनुमति नहीं मिली। गर्भवती को और वीर पुत्र की मां को सती होने का निषेध भी है। अगर उसका पुत्र पराक्रमी है, वीर है, तो ऐसी मां अपने पुत्र के आश्रित होकर के रहे, उसे सती होने की आवश्यकता नहीं। गर्भ में बालक था इसलिए उत्तरा सती नहीं हुई। वो गर्भस्थ बालक ही महाराज विष्णुरात हैं, महाराज परीक्षित हैं। अश्वत्थामा इन्हें मार देना चाहता था। पहले ही अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था।
अभिमन्यु महाभारत युद्ध में ही मारे गए। एकमात्र उत्तरा के गर्भ में ये बालक, यही पांडव वंश के बीज बचे हुए थे। अश्वत्थामा ने विचार किया कि यह भी समाप्त हो जाए तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा, और अश्वत्थामा ने गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस समय भगवान द्वारकाधीश द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तैयारी ही कर रहे थे, और ज्यों ही भगवान रथ पर बैठने चले तब तक उत्तरा दौड़ती हुई आई। ब्रह्मास्त्र के तेज से उनके गर्भ में ज्वाला उत्पन्न होने लगी, और उत्तरा ने आकर के भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति पाहि माम पाहि माम। कितनी अद्भुत बात है। उत्तरा के गर्भ में ज्वाला हुई तो उत्तरा रक्षा के लिए अपने ससुर अर्जुन के पास नहीं गई, युधिष्ठिर से नहीं कहा और किसी से नहीं कहा, क्योंकि उत्तरा जानती हैं कि एकमात्र रक्षक भगवान ही है, दूसरा कोई रक्षक हो नहीं सकता। यही भ्रम हमारे जीवन का दूर हो जाए, हमारी भक्ति, हमारी शरणागति सफल हो जाएगी। हम इसी भ्रम में पड़े रहते हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? बोले धन से हमारी रक्षा होगी, हमारी रक्षा कानून से होगी, हमारी रक्षा अनेक संसाधनों से होगी, हमारी रक्षा हमारे परिजनों से होगी, हमारी रक्षा हमारी चतुराई और हमारी बुद्धि से होगी। जब तक ये सब विचार मस्तिष्क में है तब तक पूर्ण शरणागति नहीं होती। रक्षक के रूप में एकमात्र परमात्मा को स्वीकार कर लेना हृदय से, यही सबसे बड़ी शरणागति। शरणागति के जो 6 बिंदु हैं, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपण्ये शतवृथा शरणागति, वो 6 लक्षण एक ही लक्षण में समाहित हो जाते हैं, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण कर लेना। जब हम भगवान का रक्षक के रूप में वर्ण कर लेंगे तो स्वतः अनुकूलता हो जाएगी, प्रतिकूलता का त्याग हो जाएगा, और विश्वास होगा तभी वर्ण करेंगे, इसलिए रक्षसीति विश्वासो यह भी सिद्ध होगा। तो भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में, हर व्यवस्था में। ये बात हृदय दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, कहीं भी संदेह न रह जाए, तो यही शरणागति की सिद्धि है। आप शरणागत हो और कहीं भी रहो, आप सुरक्षित हो। उत्तरा ने यह निर्णय कर लिया कि रक्षक तो एकमात्र भगवान है, और इसीलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्राहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान ने कहा, अरे उत्तरा क्या हो गया? उत्तरा ने कहा, मेरे गर्भ में ज्वाला हो रही, इस गर्भ को बचा लो। उत्तरा ने कहा कि कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ मैं मर जाऊं ये मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरे गर्भ को आप बचा लो, इसे मरने मत दो। भगवान ने कहा क्यों? उत्तरा ने कहा, ये गर्भ बचा लो कृष्ण, हे द्वारकाधीश मैं मर जाना चाहती हूं, मैं मर जाऊं, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मेरा एक गर्भ बच जाए। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान ने कहा, उत्तरा तू जब मर जाएगी तो ये गर्भ ही रह करके क्या करेगा? तुझे इस गर्भ से इतना प्रेम क्यों है? तू स्वयं मर जाना चाहती है, लेकिन इस गर्भ को बचाना चाहती है, इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों है? उत्तरा ने कहा, हे नाथ मुझे किसी से प्रेम नहीं है, मुझे तो आपके चरणों से प्रेम है। बोले तो इस गर्भ को तू क्यों बचाना चाहती? उत्तरा ने कहा, अगर ये गर्भ मर गया तो हे द्वारकाधीश आपको कलंक हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जिस पांडव वंश की रक्षा का संकल्प लेकर के आए थे, वे द्वारकाधीश पांडव के वंश को बचा नहीं पाए। यह पांडव वंश का अंतिम बीज है, अगर यह भी नष्ट हो गया तो पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगा, और ये कलंक आपको होगा। आपको कलंक हो ये मैं नहीं चाहती, मैं मर जाऊं, मेरा गर्भ नष्ट हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे पति चले गए, सब कुछ नष्ट हो जाए, मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन हे गोविंद आपको कलंक हो ये मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए इस गर्भ को बचा लो। कामम दहतु माम नाथ
मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान ने कहा देवी तुम्हारे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारे गर्भ में जाना पड़ेगा। उत्तरा ने कहा आ जाओ, स्वागत है। भगवान ने कहा मैं आज तक किसी के गर्भ में नहीं गया। उत्तरा ने कहा आप किसी के गर्भ में नहीं गए तो पैदा कैसे हुए? देवकी के गर्भ में नहीं आए, कौशल्या जी के गर्भ में नहीं आए। तो भगवान ने कहा मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं तो प्रकट होता हूं। बोले तो गर्भ में क्या था? बोले गर्भ में वायु थी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। हरि माने वायु, हरि शब्द का अर्थ वायु भी है। तो भगवान गर्भ में नहीं आते, भगवान तो सीधे प्रकट हो जाते हैं। कौशल्या के गर्भ से भगवान नहीं प्रकट हुए, मां कौशल्या के सामने अकस्मात भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। फिर मां के कहने पर वो बालक बन गए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। और यही लीला मथुरा में हुई। देवकी वसुदेव के सामने भगवान प्रकट हो गए, गर्भ से पैदा थोड़ी हुए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुध। और फिर मां से वार्ता करने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद, मां देवकी ने जब कहा कि उपसंहर विश्वात्मन अदो रूप अलौकिकम, अपने इस अलौकिक रूप का आप उपसंहार कर दो, तब भगवान अपने उस दिव्य रूप को अंतर्हित करके बभू अप्राकृत शिशु, भगवान प्राकृत शिशु बन गए। और तब देवकी वसुदेव ने उनको अपने गोद में लिया। तो भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते। उत्तरा ने कहा आप मेरे गर्भ में आ जाओ। भगवान ने कहा मैं किसी के गर्भ में नहीं आया, नियम टूट जाएगा। तो उत्तरा ने कहा महाराज आप तो अपने भक्तों के लिए अपने सारे नियम तोड़ देते हो, कोई नया काम थोड़ी। महाभारत युद्ध में आपने नियम तोड़ा कि नहीं तोड़ा? भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र उठवाऊंगा, आपने कहा था महाभारत में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त भीष्म पितामह के लिए आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी है, तो मेरे लिए भी तोड़ दो। यही कहा उत्तरा ने। भगवान ने भीष्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। प्रतिज्ञाम जहियन सन स्वपद तटिनी सूनु समरे। स्वपद तटिनी, अपने चरणों से उत्पन्न होने वाली जो तटिनी है गंगा, उन गंगा के सूनु गंगा पुत्र भीष्म के लिए प्रतिज्ञाम जहियन सन स्वनिगम अपहाय, अपने निगम को नियम को छोड़कर स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम, क्या है, ऋतमत कर तुम अवप्लुतो रथस्थः, रथ से कूद पड़े और रथ के चक्के को लेकर के भगवान दौड़ पड़े। प्रतिज्ञा छोड़ दी। उत्तरा ने कहा जब आपने पहले प्रतिज्ञा छोड़ी है तो आज भी छोड़ दो। भगवान ने भक्त के इस आग्रह को देखा और गोविंद उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके प्रविष्ट हो गए। उत्तरा ने सूत्र में ही कह दिया पाहि पाहि महायोगिन, आप योगी हैं और योगी के लिए कुछ असंभव नहीं है। योगी तो परकाया प्रवेश भी कर जाता है। साधारण योगी जब परकाया प्रवेश कर लेता है, भगवान शंकराचार्य के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि अपने शरीर को छोड़ दिया और आत्म रूप से कामरू देश के राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। तो जब साधारण योगी परकाया प्रवेश कर लेता है तो आप तो योगीराज हैं, महायोगी हैं, योगेश्वर हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो आपके लिए क्या संभव है, इसलिए आप आ जाओ। अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके परमात्मा श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में चले गए और जाकर के उस मृत गर्भ को पुनः जीवित कर दिया अपने संकल्प मात्र से। वही महाराज परीक्षित हैं। विष्णु भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की, इसलिए इनका नाम विष्णुरात है। और परीक्षित जी महाराज जब जन्म लिए, बधाइयां बजी, बड़ी खुशी मनाई गई कि पांडव की कुल का दीपक प्रकट हुआ। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र तो अमोघ था, भगवान कृष्ण के प्रभाव से रुका था, लेकिन जो ही परीक्षित प्रकट हुए फिर उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। महाराज परीक्षित पैदा होने के बाद मर गए। पैदा होने के बाद ब्रह्मास्त्र ने उन्हें मार दिया। सहनाइयां बंद हो गईं, मातम छा गया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक को गोद में लेकर के अपने संकल्प से पुनः जीवित कर दिया। और जब महाराज परीक्षित ने आंख खोली तो सबसे पहले भगवान को ही देखा।
धन्य है कि संसार में आए तो संसार को नहीं देखा, अपने साधारण माता पिता को नहीं देखा, जो परम पिता हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, ऐसे कृष्ण गोविंद का दर्शन किया, वे महाराज परीक्षित हैं। महाराज परीक्षित परम धर्मात्मा, फिर तो धौम्य महर्षि जो इनके कुल पुरोहित हैं, उन्होंने जन्म पत्रिका बनाई, कुंडली बना करके सब कुछ भविष्यवाणी कर दी, इतने दिनों तक ये राज्य करेंगे, फिर जब इनका अंतिम समय आएगा तो प्रारब्धवश कुछ ऐसा कारण बनेगा कि महर्षि के शाप के कारण इनको तक्षक नाग काटेगा, इनकी मृत्यु होगी, और इनके मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण कराएंगे। ये सब भविष्यवाणी इस धौम्य महर्षि ने पहले ही कर दी। अब महाराज वही परीक्षित समय आने पर इस पृथ्वी के सम्राट हुए, उन्होंने धर्म की रक्षा की, कलयुग को उन्होंने बाधित किया और दिग्विजय की। उसी क्रम में शिकार खेलते हुए जंगल में गए, वहां पर प्यास से व्याकुल होकर एक महात्मा के आश्रम में पहुंचे, उनका नाम था समीक महर्षि। पानी मांगा, महात्मा समाधि में थे, वो कुछ बोले नहीं। प्रारब्ध के कारण ऐसा दोष आ गया और महाराज परीक्षित को उन महात्मा के ऊपर क्रोध आ गया। प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है। प्रारब्ध जब अपना काम करता है तो ज्ञान बुद्धि बल सब होते हुए भी वो कार्य हो जाता है, न चाह करके भी व्यक्ति कर देता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रारब्ध की महिमा का ऐसा वर्णन भगवान श्री राम ने किया है कि उस प्रारब्ध महिमा के प्रसंग को अगर कायदे से पढ़ लिया जाए तो कहीं दुनिया में आपको दोष नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं कहीं भी आपको विकृति नहीं दिखाई पड़ेगी, आपके मन को सब जगह समाधान मिल जाएगा। भगवान कहते हैं किसी के अंदर कोई दोष नहीं है, प्रारब्ध बड़ा प्रबल होता है, समय आने पर वो उस व्यक्ति से वो कार्य करा लेता है। ऋषयोप्युग्र तपसो भ्रश्यन्ते काममन्यु भी, भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़ी बड़ी उग्र तपस्या करने वाले, शास्त्र की पंक्तियों का स्वाध्याय करने वाले, शास्त्र को पी जाने वाले बड़े बड़े विद्वान भी विचलित हो जाते हैं, उनके जीवन में पतन हो जाता है। क्या कारण होता है? तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण, वो प्रारब्ध होता है। ऋषयोप्युग्र तपसो, जिनके जीवन में उग्र तपस्या है, ऐसे महात्मा भी भ्रश्यन्ते काममन्यु भी, प्रारब्ध विपरीत आने पर वो समय काल परिस्थिति पूर्वकृत कर्म उनसे वो करा लेता है। यही परीक्षित के साथ भी था, वही विधि का विधान था, वही होना था। महाराज परीक्षित के द्वारा उन महात्मा का अपमान हुआ और महात्मा के पुत्र श्रृंगी ने शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। शाप का वृत्तांत तो सुनकर के महाराज परीक्षित विचलित नहीं हुए। शाप का वृत्तांत तो सुनकर के महाराज परीक्षित विचलित नहीं हुए, अपितु प्रसन्न हो गए। परीक्षित ने कहा, बड़ी कृपा की आपने शाप दे दिया, अगर शाप न देते तो इस पाप के कारण मुझे नरक में जाना पड़ता। अब मैं अपने पापों का यहीं पर प्रायश्चित्त कर लूंगा और पवित्र होकर के भगवत धाम जाऊंगा। और उन्होंने विलंब नहीं किया, उसी समय अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को देकर सब कुछ छोड़कर जंगल के लिए चल पड़े। बोले महाराज छोड़ने में कितनी देर लगी? बोले 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया। कैसे छोड़ा होगा? आज व्यक्ति एक नौकरी छोड़ता है तो दूसरे को चार्ज दे करके जाता है तो सब कुछ सौंपना पड़ता है, नोटबुक लेना पड़ता है, कहीं कुछ बाकी न हो, हिसाब किताब सब पूरा। लेकिन महाराज परीक्षित ने इतना बड़ा राज्य एक क्षण में सब त्याग ले जाओ, कोई हिसाब नहीं करना, जब हमको रहना नहीं है तो हम क्या करेंगे। सब कुछ छोड़ करके एक क्षण में चल पड़े, गंगा के तट पर आ गए और कहीं नहीं गए, किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास नहीं गए,
किसी वैद्य के पास नहीं गए कि सांप काटेगा तो तुम विष उतार देना, किसी तांत्रिक के पास नहीं गए, और कहीं नहीं गए, गंगा के तट पर ही क्यों आए? और किसी नदी के तट पर क्यों नहीं गए? बोले गंगा के तट पर इसलिए आए कि गंगा भगवान का चरणामृत है, और जो भगवान के चरणामृत का पान करता है वो अकाल मृत्यु के दोष से बच जाता है। सर्प के दंश से होने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। सर्प का दंश हो, दुर्घटना हो, वृक्ष से गिर करके मृत्यु हो, जल में डूब करके मृत्यु हो, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। और अकाल मृत्यु के परिणाम स्वरूप जीव को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो अकाल मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? बोले भगवान का चरणामृत पान करो। आज भी हम भगवान का चरणामृत लेते हैं तो यही मंत्र पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो महाराज परीक्षित ने सोचा गंगा जी भगवान का चरणामृत है और गंगा के दर्शन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। और गंगा की तो इतनी महिमा है, पापी से पापी प्राणी हो कहीं मर जाए और उसकी लाश उसका शव जला दिया जाए और जलाने के हजारों वर्ष बाद भी अगर उसके शरीर की राख हड्डी गंगा में पहुंच गई तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। यही तो है भाई। भगीरथ जी जब गंगा को लाए अपने पुरखों के लिए तो उनके पुरखे कितने हजार वर्ष पहले मरे थे, क्या बचा था? केवल राखी ही बची थी, कुछ हड्डियां बची रही हों, लेकिन गंगा के प्रभाव से वे सब मुक्त हो गए। गंगा की ये महिमा है। पहले जब लोगों को असाध्य रोग हो जाता था, आज तो इतनी दवाई है, इतने संसाधन है, जबकि कोई असाध्य रोग हो जाए उसका कोई इलाज न हो और वो अत्यंत पीड़ित हो और मृत्यु भी न हो, ऐसी स्थिति में लोग यही सोचते थे कि अब ये मर जाए तो इसका दुख दूर हो जाए। वो भी चाहता कि मैं मर जाऊं, लेकिन अब अपने से मरे तो आत्महत्या का दोष लगेगा। तो लोग क्या करते थे? बोले ले जाकर के गंगा में ही पधरा देते थे, डाल देते, गंगा लाभ करा देते। तो कहने का तात्पर्य कि गंगा के तट पर जाकर बैठ जाए कोई व्यक्ति और मृत्यु आ जाए तो अकाल मृत्यु नहीं होती, उसे परम गति मिलती है। इसी दृष्टि से महाराज परीक्षित ने कहा गंगा के तट पर चलना चाहिए और गंगा के तट पर आकर के महाराज परीक्षित बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा लोग ये समाचार सुन करके वहां पर आए कि महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आ गए हैं, आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। उनकी सहानुभूति में उनको सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग सब वहां आ गए। और उसी समय परमहंस वीतराग श्री सुखदेव भगवान भी कहीं से घूमते घूमते आ गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः। यदृक्षया, यदृक्षा का अर्थ होता है अकस्मात, ऐसे ही आ गए। लेकिन यदृक्षा का एक विशेष अर्थ है परमात्मा इच्छा से। यद इच्छया, यत माने परमात्मा, यत यत तत् सत ये शब्द परमात्मा के वाचक हैं। यत माने परमात्मा, तत् माने परमात्मा, सत माने परमात्मा। इसीलिए कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तो यदृक्षया, यत माने परमात्मा, उस परमात्मा की इच्छा से ही सुखदेव जी वहां आ गए। भगवान की यही इच्छा थी। यदृक्षया गामटमानोनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। निजलाभ तुष्टो, आत्मलाभ से संतुष्ट श्री सुखदेव जी महाराज दिगंबर, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, केश बिखरे हुए, दिव्य शरीर,
निगूढ़ जत्रुम पृथतुंग वक्षस। निगूढ़ जत्रुम, यहाँ की ये सब हड्डियां मांसल हैं, कहीं कोई हड्डी दिखाई नहीं पड़ रही, ऐसा स्वस्थ शरीर। श्यामम सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या, श्याम वर्ण और दिव्य कांति से युक्त श्री सुखदेव भगवान आ गए। किंवा स्वयं भगवान ही सुखदेव जी के रूप में राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए आ गए। धन्य है महाराज परीक्षित कि इनका जब जन्म हुआ तब भी भगवान आए, और आज जब मृत्यु का समय सन्निकट आ रहा है तब भी भगवान आ गए सुखदेव जी के रूप में। तत्रागमद भगवान व्यासपुत्रो, भगवान व्यासपुत्रो, भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में आ गए। और बंधुओं, हमारे जीवन के 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 2 दिन कौन कौन? बोले, एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन, और इसी 2 दिन में पूरा जीवन है। इसीलिए भक्त लोग गाते हैं जीवन 2 दिन का। 2 दिन का कहां जीवन है महाराज? 50 वर्ष जीते हैं, 80 वर्ष जीते हैं, लेकिन कहते हैं जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा। धूप पड़े मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप पड़े मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया।
आँख खुले कछु नाही, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। आँख खुले कछु नाही, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। जीवन 2 दिन का, एक मृत्यु का दिन, एक जन्म का दिन। इसी 2 दिन के बीच के जितने दिन है वही जीवन है। ये व्याकरण का सूत्र आदिरंतेन सहेता यहां भी लगा लीजिए, प्रत्याहार बन जाएगा। तो जैसे प्रत्याहार बनाते समय आदिरंतेन सहेता सूत्र से आदि अक्षर और अंत्य अक्षर अपने मध्यवर्ती का बोध करा देता है, उसी प्रकार ये 2 दिन में ही पूरा जीवन का बोध होता है। इसीलिए कहते हैं जीवन 2 दिन का। यही 2 दिन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और ये दोनों दिन सुंदर बन जाएं, पूरा जीवन सुंदर बन जाए। पहला दिन सुंदर कैसे बने? जिस दिन हम पैदा हों, बोले वो तो भगवान के हाथ में है। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदनः, सात्विक सतु विज्ञेय सवै मोक्षार्थ चिंतकः। आचार्यों ने कहा कि जायमानम ही पुरुषम, जब ये जीवात्मा पैदा होता है, आप कहोगे जायमानम ही पुरुषम, ये केवल पुरुषों के लिए कहा गया, महिलाओं के लिए नहीं कहा गया। बोले यहां पुरुषम का मतलब जीवात्मा, और जीवात्मा तो स्त्री भी है पुरुष भी है। वो यहां पुरुष का मतलब पुरुष से नहीं है। कहते हैं जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदनः, उस जीवात्मा को भगवान मधुसूदन जन्म के समय जब देख लेते हैं अपनी कृपा दृष्टि से, भगवान की दृष्टि उस जीव पर पड़ जाती है। सात्विक सतु विज्ञेयः, वही जीवात्मा आगे चल करके सात्विक होता है, भगवान का भक्त होता है, वही मोक्ष का चिंतन करता है। ये पक्की बात है। जो भगवान के भजन में लगे हैं, जो भक्ति में लगे हैं, जो कथा श्रवण कर रहे हैं, जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं, वो पुण्यात्मा हैं और उनको भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से देखा है, तब ऐसा संभव। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदनः, सात्विक सतु विज्ञेयः सवै मोक्षार्थ चिंतकः। ये तो पहला दिन सुधरने का तरीका, वो ठाकुर के हाथ में। और अंतिम दिन कैसे सुधरे? बोले वो आपको सुधारना पड़ेगा, वो अपने से ठीक करना पड़ेगा। बोले क्या करना होगा? बोले बीच का जो जीवन है, उस जीवन में आप इतना साधन करो, इतना भजन करो, इतना ध्यान करो, इतना जप करो कि करते करते आत्मा को ऐसा अभ्यास हो जाए कि जब अंतिम समय आवे तो तुम्हारे मन में, तुम्हारी चित्त में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी वाणी में केवल भगवान ही हो, दूसरा कोई ना। इसी के लिए बड़े बड़े मुनि महात्मा जतन करते हैं महाराज। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। अंतराम कहीं आवत नारी, अंतराम कहीं आवत नारी। अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। मुनि लोग, महात्मा लोग इसी का यत्न करते हैं, उपाय करते हैं, अंतिम समय में ठाकुर का नाम आ जाए, अंतिम समय में भगवान का ध्यान आ जाए। और धन्य है महाराज परीक्षित कि स्वयं भगवान ही आ गए। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान एक रूप में नहीं आए, सुखदेव के रूप में भगवान आए। और सुखदेव के मुख से जो कथा निकली, वो कथा भी क्या है? बोले भगवान ही तो है।
और उन कथा में जो भगवान का बीच बीच में नाम आया, बोले वो भी भगवान ही। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। तो नाम चतुष्टय, नाम रूप लीला धाम, इन रूपों में भी भगवान की प्राप्ति मानो परीक्षित को हो रही है। परीक्षित जी के यहां वहीं गंगा के तट पर सुखदेव भगवान आ गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और प्रणाम करने के बाद प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जब मृत्यु सन्निकट आ जाए उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। यत् श्रोतव्यो मथोजप्यम यत् कर्तव्यम निभि प्रभो। किसी मंत्र का जप करना चाहिए अथवा कोई अन्य कर्तव्य करना चाहिए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, ये कृपा करके आप बताओ। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने जब पूछा तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई। मूल प्रश्न यही है कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और यही प्रश्न हमारा आपका भी है, क्योंकि हम आप सब मरने वाले हैं और मरने के पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि हम सब मरेंगे। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना है। मरना तो पड़ेगा। तो मरने के पहले मरने का तरीका क्या होना चाहिए ये हम जान लें। यही भागवत मरने का तरीका सिखाती है, कैसे मरा जाए, क्योंकि मरना भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और केवल इस जीवन का ही नहीं, अगले जीवन की उत्पत्ति के प्रारंभ में मृत्यु होने के कारण वह भी उससे कनेक्ट है। क्यों बोले, एक जीवन की समाप्ति और दूसरे जीवन की शुरुआत का मध्य बिंदु क्या है, बोले मृत्यु है। तो जो मध्य बिंदु होता है वो दोनों तरफ, देहली दीपन न्याय जो है, दीपक जो है चौखट पे रखा जाए, जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जिस चाहस उजियार, इसको देहली दीपन न्याय कहते हैं। देहली माने चौखट, चौखट पे दीपक रख दिया जाए तो कमरे के बाहर और भीतर दोनों तरफ उसका प्रकाश है। उसी प्रकार जीवन की समाप्ति के समय जो मृत्यु है, वो मृत्यु ऐसा बिंदु है जो इस जीवन को और उस जीवन को दोनों को टच करता है। तो मृत्यु हमारी सुधर जाए ये महत्वपूर्ण है। और मृत्यु को सुधारने का उपाय क्या है, मरने वाले को क्या करना चाहिए, यही जानना कर्तव्य है। और कुछ जानने की संसार में जरूरत नहीं। लेकिन लोग कहते हैं महाराज हम जानना चाहते हैं, चंद्रमा में क्या है, सूर्य में क्या है, मंगल पे क्या है, ब्रह्मांड में और कहां कहां जीवन है, बोले सब जान करके करोगे क्या। और सब जानते जानते तब तक तुम्हारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, फिर भी सारा रहस्य ब्रह्मांड का जान नहीं पाओगे। और जो जानना चाहिए था वो तुम जान ही नहीं पाए। तो ऐसा ये जो वर्तमान ज्ञान की धारा बह रही है, उस ज्ञान की धारा में कुछ नहीं है। जिन विषयों के ज्ञान के लिए लोग परेशान हैं, उसको विज्ञान की संज्ञा देकर के मरे जा रहे हैं, वह ज्ञान अंत में शून्य हो जाता है, उसका कोई परिणाम नहीं। और जो ज्ञान हमें सर्वज्ञ बना देता है, उस ज्ञान की ओर हम नहीं बढ़ पाते। सर्वज्ञ बनाने वाला ज्ञान क्या है, बोले एक एक चीज को तुम जानोगे फिर भी सर्वज्ञ नहीं हो सकते। समुद्र में क्या है पता लगा लो, नहीं पता लगा पाओगे, कुछ थोड़ा बहुत जान पाओगे। इस ब्रह्मांड में क्या क्या है
बोले थोड़ी बहुत जानकारी ले पाओगे, पूरी जानकारी नहीं ले पाओगे। लेकिन एक उपाय जरूर है कि वो उपाय अगर कर लो तो सब ज्ञान हो जाएगा। वेदांत में कहा गया, एकेन मृतपिंडेन एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान से सब का विज्ञान, एक के विज्ञान से सब का विज्ञान। वो एक विज्ञान क्या है? बोले वो परमात्मा ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान हो जाए सब जान जाओगे। क्यों? बोले परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम्हारा ज्ञान जो है वो अनंत हो जाए। जैसे भगवान का ज्ञान अनंत है, उसी प्रकार जीवात्मा का भी ज्ञान अनंत हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान अनंत कैसे है? बोले भगवान हर क्षण अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के अनंत अनंत परमाणुओं को, उन परमाणुओं के विशेष को, उन परमाणुओं के परस्पर भेद को और अनंत अनंत ब्रह्मांड के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के अनंत अनंत परमाणुओं के संघात से सृजित ब्रह्मांड में अनंत अनंत जो जीवात्मा है, उन अनंत अनंत जीवात्माओं के अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत कर्मों के अनंत अनंत फल को हर क्षण प्रत्यक्ष अनुभव करते रहे। ये भगवान का ज्ञान। इसीलिए कहा यह सर्वज्ञ सर्वविद। सर्वज्ञ भी हैं और सर्वविद भी हैं। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानते हैं व्यष्टि, वो समष्टि रूप से, और उसके बाद उस समष्टि के अंदर जो भिन्न भिन्न व्यष्टियां हैं उनको भी प्रत्यक्ष अनुभव करते रहते हैं। ये सर्वविद, यह सर्वज्ञ सर्वविद। तो ऐसे भगवान का जो ज्ञान है, वे भगवान अनंत अनंत ब्रह्मांड का हर क्षण सब कुछ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव करते रहते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा भी उन परमात्मा को प्राप्त करके उतना ही ज्ञान संपन्न हो जाता है। हम आपको भी उतना ज्ञान हो जाए तो वो ज्ञान अगर मिल गया तो फिर समुद्र में क्या है, चंद्रमा में क्या है, जानने की जरूरत पड़ेगी? कुछ नहीं पड़ेगी। आप यहीं बैठे बैठे सब जान जाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि यही करते थे। वो हवाई जहाज पे बैठ करके समुद्र में घुस करके कोई अन्वेषण नहीं करते थे। कुटिया में बैठकर अपनी आत्मा में अनुसंधान करके उस तत्व से जुड़कर और उसका साक्षात्कार करके ज्ञान की वो विलक्षण धारा सृजित कर लेते थे कि वहीं से बैठे बैठे ब्रह्मांड के अनंत अनंत विषयों का उनको ज्ञान हो जाता, वो सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती। तो बंधुओं, हम इस जीवन में आकर के उस तत्व को जान लें, मृत्यु आने के पहले अपने मृत्यु को सुधार लें, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया, प्रशंसा की कि बरीयाने सते प्रश्न। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है, ये प्रश्न बहुत सुंदर है। प्रश्न जब छल रहित होता है, कपट रहित होता है और विशुद्ध भाव से, पवित्र भाव से जब प्रश्न किया जाता है तो वक्ता के हृदय में आनंद आ जाता है। वाह, इसने कितना सुंदर प्रश्न किया। और भगवान के विषय में, आत्म तत्व के विषय में, परमात्मा तत्व के विषय में कोई जिज्ञासा करे निश्चल भाव से तो महापुरुषों का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। धन्य है प्रहलाद जी कि प्रहलाद से उनके पिता ने, हिरण्यकश्यपु ने प्रश्न किया, तेरा भगवान कहां है? लेकिन उसने सद्बुद्धि से, सद्भाव से नहीं किया। वो तो द्वेष भाव से, गाली देते हुए, अपशब्द कहते हुए, मारने की धमकी देते हुए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, तेरा भगवान कहां है? प्रहलादस्ति यदीश्वरो बद। कहां है तुम्हारा ईश्वर, बोलो। प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए।
क्यों प्रसन्न हो गए? बोले इसने मेरे भगवान के विषय में पूछा है, भगवान के विषय में प्रश्न किया, भगवान को जानने की इच्छा तो भाई इसके अंदर। इतने मात्र से ही प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए और प्रहलाद जी ने कहा इसको भी उत्तर देना चाहिए, नाराज नहीं हुए। कितने लोग तो महाराज बिगड़ जाते हैं, कुछ प्रश्न करो तो तुरंत कहे हटो बाद में पूछना, अभी प्रश्न देने उत्तर देने का समय नहीं। लेकिन ऐसे पापी व्यक्ति के प्रश्न करने पर भी प्रहलाद जी नाराज नहीं हुए, प्रसन्न होकर के प्रहलाद जी ने उत्तर दिया। प्रहलाद जी ने कहा मेरे भगवान सर्वत्र हैं, प्रहलादस्ति यदीश्वरो बदहरि सर्वत्र, सर्वत्र है भगवान। फिर भी उस हिरण्यकशिपु को, दुष्ट को संतोष नहीं, उसने कहा यदि सर्वत्र है तो दिखाओ, कहां है, इस खंभे में है कि नहीं? स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में भी भगवान है, और अंत में उस खंभे से भगवान प्रकट हो गए। तो प्रश्न भगवान के विषय में किया गया प्रश्न महापुरुषों के हृदय को, भक्तों के हृदय को प्रसन्न कर देता है। और निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से, सद्भाव से भगवान के विषय में प्रश्न किया जाए तो एक और विलक्षण बात होती है। बोले क्या होती है? बोले वक्ता के हृदय में भगवान की संपूर्ण लीलाएं नृत्य करने लगती हैं, नाचने लगती है। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती ने प्रश्न किया, कृष्ण उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई, हरे हिय राम चरित सब आए। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, सहज भाव से, निश्चल भाव से पार्वती ने प्रश्न किया। भगवान शिव को बड़ा अच्छा लगा, और उसका परिणाम, बोले परिणाम यही है, हर ही रामचरित सब आए। राम जी का संपूर्ण चरित्र उनके हृदय में नृत्य करने लगा। महाराज हर ही रामचरित सब आए, और शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गया। अगली पंक्ति में कहते हैं हरि ही राम चरित सब आए, हरि ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, 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 हरि राम चरित सब आए, हरि राम चरित सब आए, श्री रघुनाथ रूप उरयावा, श्री रघुनाथ रूप उरयावा, श्री रघुनाथ रूप। हर ही रामचरित सब आए। प्रश्न की सहजता का परिणाम कि संपूर्ण राम जी का चरित्र हृदय में आ गया भगवान शिव के। हर ही रामचरित सब आए, और राम जी का चरित्र, भगवान का चरित्र हृदय में आ गया। इसका प्रमाण बोले प्रेम पुलक, प्रेम दिखने लगा। किस रूप में? बोले पुलक, शरीर पुलकित हो गया, रोमांच हो गया। और दूसरा प्रमाण बोले लोचन जल छाए, आंखों में प्रेमाश्रु आ गया महाराज शिव की। और जब भगवान का चरित्र हृदय में आ गया, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, तो शरीर में रामचरित्र आ गया, हृदय में रामचरित्र आ गया, आंखों से अश्रु समुच्छलित हो गए। बोले अब भगवान कहां रुकेंगे, भगवान को भी आना पड़ेगा। और भगवान भी आ गए महाराज। हर ही श्री रघुनाथ रूप उरयावा,
श्री रघुनाथ रूप उरया परमानंद अमित सुख पावा परमानंद अमित सुख पावा श्री रघुनाथ रूप उरया श्री रघुनाथ रूप उरया श्री रघुनाथ रूप। भगवान का रूप हृदय में आ गया। वही स्थिति यहां पर महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी के हृदय में संपूर्ण चरित्र मानो प्रकट हो गया और सुखदेव जी ने वर्णन प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस जीवन को पाकर के लोग ऐसे ही खो रहे हैं। कैसे खो रहे हैं? बोले, रात्रि तो सो करके बिता दे रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि सो करके बीत जा रही है और दिन, बोले, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, दिन बीत जा रहा है कुटुंब का भरण पोषण करने में। कहां से धन आवे, कैसे घर परिवार चले, वही नून तेल लकड़ी में। भूल गया राग रंग, भूल गई खजड़ी, और तीन चीज याद रहा, नून तेल लकड़ी। बस इसी तीन में पूरा जीवन बीतता चला जाता है और अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को व्यक्ति गंवा देता है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, और जवानी जीवन बीतता चला जाता है। हम आत्म कल्याण का उपाय नहीं कर पाते। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इतना साधन भजन कर लो कि जब मृत्यु आवे तो अंतिम समय में भगवान का नाम याद आ जाए। जब हम मरें तो भगवान का स्मरण करते हुए हमारे प्राण उत्क्रमण करें। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, ये पहला उपदेश है सुखदेव जी का। सुखदेव जी कहते हैं कि जन्म लाभ पर पुंसाम, इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि अंते नारायण स्मृति ही, अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, बस जीवन सफल हो जाए। और इसका उपाय क्या है? अंतिम समय में भगवान नारायण का स्मरण हो। बोले, इसका उपाय यही है कि खूब भगवान की कथा सुनो और भगवान का चिंतन करो, भगवान का कीर्तन करो। यही करते करते जब अभ्यास बना रहेगा तभी अंतिम समय में भगवान का नाम आएगा, नहीं तो नाम नहीं आएगा, भगवान का ध्यान नहीं आएगा। हमारे आचार्य आलवार, श्री कुलशेखर आलवार कहते हैं कि हे प्रभु, आज से ही मेरा मन आपके चरणों में लगे। बोले, अंतिम दिन लग जाए तो काम चल जाएगा? अंतिम दिन भगवान का नाम आ जाए, भगवान का ध्यान आ जाए, हम तर जाएंगे। तो आज से ही क्यों परेशान हो, अंतिम दिन देखेंगे। कहते नहीं नहीं, अभी से करना पड़ेगा तब अंतिम दिन में आएगा। इसीलिए हमारे आलवार कहते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। हे गोविंद, आपके पद कमल में कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, आपके चरण कमल रूपी पीजड़े में अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, मेरा मन रूपी राजहंस आज ही आपके चरण कमल रूपी पीजड़े में बंद हो जाए, लग जाए। क्यों? बोले, जब मरने का समय आएगा उस समय बड़ी समस्या होगी। बोले, क्या समस्या होगी? बोले, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैहि, जब प्राण निकलेगा तो शरीर का वात पित्त कफ तीनों दूषित हो जाता है। वात पित्त कफ तीनों जब दूषित हो जाते हैं, शरीर में वात व्याप्त हो जाता है, कहीं संवेदना नहीं रहती।
पता ही नहीं चलता हम कहां हैं। पित्त जो है वो बुद्धि को विकृत कर देता है, सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। कफ जो है वो आकर के यहां गले में अटक करके घुरघुराहट पैदा कर देता है, हम बोल नहीं पाते। कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कहते हैं कि उस समय जब कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तो आपका स्मरण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए आज से ही हम अभ्यास करें और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं। सुखदेव जी भी यही कहते हैं, राजन तुम भगवान की कथा श्रवण करो। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र का कोई विधि और कोई निषेध लागू नहीं होता, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। ये कथा की कितनी महिमा है। सुखदेव जी कहते हैं कि शास्त्र का नियम सबके लिए है, लेकिन जो महापुरुष उच्च दशा को प्राप्त हो जाते हैं उनके लिए फिर शास्त्र का बंधन नहीं रह जाता। अत्यंत पर भक्तानाम नैव शास्त्रो न चक्रम। अत्यंत परम भक्तों के लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं रह जाता, अपितु वो शास्त्र के अनुसार चलें ये संभव न हो, ऐसी स्थिति अगर आती है तो शास्त्र ही उनके साथ चलने लगता है। भवन्ति लीला विधयश्च वैदिकास्त्वदीय गंभीर मनोनुसारिणा। यही रहस्य है। अर्थात उन महापुरुषों का आचरण शास्त्र सम्मत तो रहता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र की मर्यादा छोड़ दें तभी महापुरुष बनेंगे। आजकल कुछ लोग यही करते हैं, हाँ, जबरदस्ती परमहंस बनना चाहते हैं। परमहंस का मतलब क्या है? जीवन भर शास्त्र आदि का नियम पालन करते रहो। पालन करते करते जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि पालन न हो पावे भ्रम प्रमादवश, तो उस समय भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो जो करता है वही शास्त्र सम्मत हो जाता है। कहीं न कहीं शास्त्र में उसका प्रमाण मिल जाता है। ये तात्पर्य। तो बड़े बड़े ऐसे जो महात्मा हैं, अत्यंत परम भक्त हैं, जिनके लिए शास्त्र का कोई बंधन शेष नहीं बचा है, ऐसे महात्मा लोग भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ऐसे महापुरुष भी भगवान के गुण का, भगवान की लीला का कथन उपकथन करते हैं, वाचन और श्रवण करते हैं। शृण्वन्ति कथयन्ति च। इसलिए हे राजन, मैं तुमको भगवान की कथा सुनाऊंगा, तुम्हारी मति भगवान में लग जाएगी, और कथा सुनते सुनते मति चित्त बुद्धि जब भगवान में लग जाएगी तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए तुम मुक्त हो जाओगे। और तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है, बहुत समय है। कोई जीव अपना कल्याण करना चाहे तो थोड़े समय में भी कल्याण हो सकता है, लेकिन वो चाहे तब। तो राजा परीक्षित ने एक उदाहरण दिया कि खट्वांगो नाम राजर्षिर। खट्वांग नाम के एक राजा थे, राम जी के पूर्वज थे, बड़े धर्मात्मा थे। देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग जाते थे। देवताओं का जब युद्ध होता तो उसमें वो देवताओं के पक्ष से लड़ते थे। देवता उन पर प्रसन्न हुए। देवता ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महाराज खट्वांग ने कहा कि आप देवता हो, आपको भूत भविष्य वर्तमान सब पता है, तो आप कृपा करके यही बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरी कितनी आयु बची है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो देवताओं ने बता दिया कि 1 मुहूर्त के बाद आपको मर जाना है, बस 1 मुहूर्त आयु आपकी बची है। अब सोचो, 1 मुहूर्त कै घंटे का होता है? 2.5 घंटे का 1 मुहूर्त होता है, और 2.5 घंटा पहले पता चला उनको कि 2.5 घंटे बाद मर जाना है। लेकिन घबराए नहीं खट्वांग। खट्वांग महाराज ने विचार किया, 2.5 घंटा बचा है, इतने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और वो मृत्यु से डरे नहीं, और एक क्षण में उन्होंने
सब कुछ त्याग दिया। मुहूर्तात सर्वमृत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। उसी एक मुहूर्त में उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और भगवान हरि के पद को प्राप्त कर लिया। गतवान अभयम हरिम। भगवान हरि का जो पद है वही निर्भय पद है, अभय पद है। जिम हरि शरण में एक हूं बाधा। लेकिन कैसे? बोले एक मुहूर्त में ही मन से संसार को त्याग दिया और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। भगवान का स्मरण करते करते शरीर त्याग दिया, भगवान को प्राप्त हो गए। इसलिए हे राजन, तुमको मैं भगवान की कथा सुनाऊंगा। भगवत चर्चा श्रवण करते करते तुम अपने शरीर को त्यागोगे, तुम्हें भी परम गति की प्राप्ति होगी। ऐसा कहते हुए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया और उसके बाद भगवान के सूक्ष्म रूप का भी वर्णन करके। ये विराट रूप और सूक्ष्म रूप क्या है? बोले इसी को वेदों ने कहा अणोरणीयान महतो महियान। महतो महियान भगवान कौन है? बोले अनंत अनंत ब्रह्मांड ही उनका रूप है। ये सब कुछ जो देख रहे हैं सब भगवान। पातालमेतस्य ही पादमूलम। 14 भुवन के इस ब्रह्मांड में जो सबसे नीचे का लोक है पाताल, वो भगवान का चरण है। पाताल मेतस्य ही पाद मूलम, इसीलिए उसका नाम पाताल है। पाताल माने पाद तल, पाद माने भगवान का चरण और चरण का जो तलुआ है, इसीलिए उसका नाम है पाताल। तो पाताल भगवान का चरण और ऊपर का अंतिम ब्रह्मलोक वो भगवान का मस्तक। ये सारा ब्रह्मांड भगवान में ही प्रतिष्ठित है। यही भगवान का विराट रूप। और इसमें जो कुछ आप देख रहे हैं, इंद्रादयो बाहव, इंद्र देवता, ये सब भगवान की भुजाएं। कर्णौ दिशा, दिशाएं क्या हैं? बोले भगवान का कर्ण है। अग्नि परमात्मा का मुख है। वेदों में जो पुरुष सूक्त में सारी बातें कही गई वही बातें यहां पर हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत सोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदंतरिक्षग्मुश्चेष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशश्रोत्रास्तथा लोकान् अकल्पयन्। तो संपूर्ण लोक भगवान में ही कल्पित है।